गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ललदेद के वाक, जिसमें से 3 वाक हमने पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे चौथा वाक। तो देखिए वाक ललदेद के। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराए। देखिए कवयित्री ललदेद एक इंसान को कहती है कि तुम हमेशा इंसानियत के मार्ग पे चलो, हमेशा भोग भी करो तो साथ में योग भी करो, भोग का जीवन भी जियो तो योग का जीवन भी जियो। यानी जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मध्य मार्ग अपना के चलो, बीच के रास्ते से चलो। उसी प्रकार कवित्री ललदेद भी कहती है कि मनुष्य को ना तो ज्यादा हठयोग में डूबना चाहिए और ना ही ज्यादा भोगी बनना चाहिए, बीच का रास्ता उसको अपना के चलना चाहिए और इसी मध्य मार्ग के जरिए उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और मनुष्य को हमेशा सद्कर्म करने चाहिए ताकि उसको भगवान की प्राप्ति हो सके और प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के रूप में परमात्मा उसमें निवास करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसमें कवयित्री ललदेद कहती है, इसमें कवयित्री ललदेद कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते करते बिता दिया। ललदेद कवित्री कह रही है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते करते बिता दिए और मैंने कोड़ी भी नहीं प्राप्त किए, अर्थात मैंने दिव्य गुणों की जो पूंजी है वो प्राप्त नहीं किए। मैंने अपने जीवन में कुछ भी कमाया नहीं है। कौन सा कमाना? अपने गुणों को कमाना। ईश्वर को देने के लिए मेरे पास एक भी गुण नहीं है। माजी को दूं क्या उतराई, यानी परमात्मा को मैं क्या उतराई दूं? परमात्मा को अपने दिव्य गुणों की पूंजी तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या उनको उतराई दूं ताकि मेरा उद्धार हो सके, मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। यानी मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए कवित्री ललदेद चौथे वाक में कह रही है कि थल थल में बसता है शिव। थल थल यानी कण कण में बसता है। शिव का अर्थ होता है परमात्मा। शिव का अर्थ क्या है? परमात्मा, ईश्वर। तो कवित्री कह रही है कि परमात्मा या फिर शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में बसता है। क्लियर कीजिए इसको। थल थल में बसता है शिव। कवित्री कहती है कि जो शिव है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो इस सृष्टि के कण कण में बसता है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं हो। प्रत्येक कण कण में, मिट्टी के एक एक कण में ईश्वर का निवास स्थान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हे इंसान तुम्हें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हे मनुष्य तुम्हें हिंदू और मुसलमान में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, दोनों को समान ही मानना चाहिए। हिंदू और मुसलमान में भेद करने का अर्थ है मनुष्य मनुष्य में भेद करना। हिंदू और मुसलमान में भेद करने का अर्थ होता है मनुष्य मनुष्य में भेद करना, और इस प्रकार के भेद से ईश्वर नाराज होते हैं, अर्थात ये ईश्वर का तिरस्कार करना होता है। इसलिए हे मनुष्य, अगर तू ज्ञानी है, तुझे ज्ञान है, तो तुम्हें मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हे मनुष्य अगर तू ज्ञानी है, अगर वास्तव में तुझे ज्ञान है तो तुम स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। यानी तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पहचानो, और जिसने अपने आप को जान लिया उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हे मनुष्य यदि तुम्हें ज्ञान है, वास्तव में तू ज्ञानी है, तो अपने आप को पहचान, अपने आप को तुम जानो। और तुम्हारे ज्ञान की कसौटी इसी में है कि तुम अपने आप को पहचान लो, अपनी अंतरात्मा को पहचान लो, अपनी आत्मा को पहचान लो। यानी ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी इसी पर खरी उतरती है कि वो अपने ज्ञान को पहचाने, अपने अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पहचाने। यदि मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो परमात्मा को भी वो पहचान लेता है। हुआ क्लियर इतना?
वही है साहिब से पहचान, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। साहिब का अर्थ होता है ईश्वर। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने ईश्वर को भी पहचान लिया, उस मालिक को भी पहचान लिया, इस सृष्टि को बनाने वाले प्रभु को भी पहचान लिया। तो हुआ चौथा वाक्य आपके क्लियर। थल थल में बसता है शिव, यानी जो परमात्मा है वो सृष्टि के कण कण में निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हे मनुष्य तुम्हें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। और हिंदू मुसलमान में भेद करने का अर्थ है मनुष्य मनुष्य में भेद करना, मनुष्य का तिरस्कार करना। और वो तिरस्कार मनुष्य का नहीं है बल्कि प्रभु का है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा है और वो आत्मा नहीं बल्कि वो परमात्मा ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान ले, स्वयं को ही जान ले, स्वयं की अंतरात्मा को तू पहचान ले। वही है साहिब से पहचान। और यदि तुमने अपने आप को जान लिया तो तुमने ईश्वर को भी पहचान लिया, तुमने उस प्रभु को भी पहचान लिया, भगवान को भी पहचान लिया। तो इस प्रकार ये थे हमारे ललदेद की वाक्य। आज एक लेसन हमारा कंप्लीट होता है, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या और इसका भावार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से इन वाक्यों का जो है अर्थ निकलेगा, इनकी व्याख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है। पहला प्रश्न देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये रस्सी कच्चे धागों की बनी हुई है जो कि कभी भी टूट सकती है क्योंकि ये क्षण भंगुर है। क्लियर हुआ। रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये रस्सी कच्चे धागों से बनी हुई है जो कभी भी टूट सकती है क्योंकि ये अक्षण भंगुर है। वन क्वेश्चन। टू, कवयित्री। देखिए ये शब्द भी कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये अशुद्ध दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका शुद्ध शब्द लिखिए। तो कवयित्री शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस बात को भी आप क्लियर करें। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बीती जा रही है और मृत्यु नजदीक आती जा रही है। कवयित्री ने जो भी कर्म किए उन कर्मों के जरिए ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। यानी कवयित्री ने दिव्य गुणों की पूंजी कमाई नहीं और उन दिव्य गुणों के बिना उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो अपने कर्मों को व्यर्थ मान रही है। कवयित्री क्या मान रही है, अपने प्रयासों को व्यर्थ मान रही है। कवयित्री अपने प्रयासों को, अपने प्रयत्नों को व्यर्थ मान रही है कि मृत्यु नजदीक आने वाली है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। हुआ दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। नंबर 3 देखिए, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। कवयित्री का घर जाने की चाह, घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। देखिए घर जाने की चाह से कवयित्री का तात्पर्य ईश्वर के घर जाने की चाह, ईश्वर से मिलने की व्याकुलता। तो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य हुआ, ईश्वर से मिलने की व्याकुलता, ईश्वर के घर जाने की चाह उसके मन में है, ईश्वर से मिलने की तड़प उसके मन में है। तो घर जाने की चाह से ये अर्थ है। हुआ तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर। चौथा देखिए, इसका भाव पूछा गया है कि ये जो वाक्य है, एक एक पंक्ति के जो वाक्य यहाँ पर लिखे गए इनका जो भावार्थ है वो पूछा गया है। तो इसका भावार्थ क्या है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। वाक्य है जेब टटोली कोड़ी न पाई।
इसमें कवियत्री कह रही है, इसका भावार्थ क्या है, इसमें कवियत्री कह रही है कि मैंने अपना पूरा जीवन हठयोग साधना में बिता दिया, मैंने अपना पूरा जीवन हठयोग साधना में बिता दिया, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते करते बिता दिया, लेकिन जो दिव्य गुणों की पूंजी है वो मैंने नहीं कमाई, दिव्य गुणों की पूंजी मैंने नहीं कमाई। अब प्रभु को देने के लिए और ईश्वर को देने के लिए या गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और किस आधार पर, जब मेरे पास कोई दिव्य गुण ही नहीं है तो किस आधार पर मैं ईश्वर को प्राप्त करने का जो आस है वो बना के रखूं, अर्थात मेरा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब जीवन का अंत समय आया तब मैंने अपनी जेब को टटोला कि मेरे पास कितने दिव्य गुण है, लेकिन मेरे पास एक भी दिव्य गुण नहीं है, और मैं किसी भी आस पर, किसी भी उम्मीद पर मैं ईश्वर को प्राप्त करने की उम्मीद नहीं लगा सकती। हुआ फर्स्ट इसका क्लियर। सेकंड देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री ललदेव कहना चाहती है, उसका भावार्थ ये कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि हे मनुष्य, कवित्री क्या कहना चाहती है कि हे मनुष्य तुम पूर्णतया भोग में लिप्त मत हो, तुम पूर्णतया भोग में लिप्त मत हो, क्योंकि भोगों में लिप्त होने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी हे मनुष्य तुम भोगों में लिप्त मत हो, यदि तुम भोगों में लिप्त रहोगे तो ईश्वर या गुरु की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन साथ में वो ये भी कह रही है कि पूर्णतया भोगों का त्याग भी मत कर, पूर्णतया भोगों का त्याग भी मत कर। यदि तुमने पूर्णतया भोगों का त्याग कर दिया तो योगी बन गया, हठयोगी बन गया, तो तुम्हारे मन में अहंकार का भाव जागृत हो जाएगा, घमंड का भाव जागृत हो जाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और ये भाव भी तुम्हें मरवा देगा, अर्थात तुम्हारे मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। तो हे मनुष्य तू पूर्णतया भोगी भी मत बन, तो पूर्णतया योगी भी मत बन, मध्य मार्ग अपना कर चल, ताकि परमात्मा की, परवरदिगार की तुम्हें प्राप्ति हो सके। तो हुआ सेकंड भी क्लियर आपके। नंबर 5 देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाए। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाए। देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने कहा है कि हे मनुष्य मध्य मार्ग अपनाकर चलो, ना भोगी बनो ना योगी बनो। जब मध्य मार्ग से तुम आगे बढ़ोगे ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, जब मध्य मार्ग से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भोगी और योगी दोनों बनकर चलोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा की या फिर मालिक की प्राप्ति होगी, तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और इन सांसारिक झंझटों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। 6 देखिए, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। वाक्य में एक जगह ज्ञानी शब्द आया तो इस क्वेश्चन बना दिया कि भाई ज्ञानी शब्द से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि स्वयं को जानना। ज्ञानी शब्द से क्या अभिप्राय है कि स्वयं को जानना। तो कवयित्री कहना चाहती है कि हे मनुष्य तुम स्वयं को जानो, हे मनुष्य तुम स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। यदि तुम स्वयं को जान गए तो ईश्वर को भी जान जाओगे, स्वयं को जान गए तो ईश्वर को भी पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा है और वो आत्मा ईश्वर का ही प्रतिरूप है, यानी आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए यदि तुम स्वयं को जान गए, स्वयं की आत्मा को जान गए तो उस परमात्मा को भी जान जाओगे, परमात्मा को भी पहचान जाओगे। तो हुआ नंबर 6 क्वेश्चन भी आपकी क्लियर। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारिए और साथ में जो होमवर्क है वो सैटरडे और संडे को मुझे सेंड करें।
तो पहला लेसन हमारे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या और इसका भावार्थ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।